अगर 1 अप्रैल 2020 के बाद से आपने कोई भी डीजल गाड़ी परचेज करी है तो आपकी गाड़ी के इंजन में DPF और SCR सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा। इस वीडियो में हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आपकी ड्राइविंग हैबिट्स रहनी चाहिए जिसकी वजह से आप DPF रिलेटेड इश्यूज़ में नहीं फंसें और आपकी जो DPF है इसको मेंटेन कैसे करें। मेरा नाम है तुषार रंगात एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल 2020 से इंडिया के अंदर BS6 एमिशन नॉर्म्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं और इसी इंप्लीमेंटेशन के साथ कंप्लाई करने के लिए व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ने अपने डीजल इंजन के अंदर DPF सिस्टम इंस्टॉल करके देने शुरू कर दिए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि DPF क्या होता है। देखिए, DPF की फुल फॉर्म होती है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर और इसका मोटी तौर पर एक यही काम है कि डीजल इंजन से निकले हुए जितने भी कंबस्शन के बाद जो सूट निकलता है उस सूट पार्टिकल्स को ट्रैप करके रखे और थोड़ी देर बाद यानी कुछ टाइम बाद उसको जो है बर्न ऑफ कर दे। ये बेसिकली DPF का काम है। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया, बाकी इससे थोड़ी ज़्यादा प्रोसेस इसकी कॉम्प्लेक्स होती है पर मोस्टली इसका यही काम है। बाद आता है आपका SCR सिस्टम और SCR सिस्टम की फुल फॉर्म होती है सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। जो डीजल गाड़ी के अंदर हम यूरिया जो यूज़ करते हैं वो यूरिया जो है वो SCR के अंदर जो डोजर होता है वहाँ पर यूज़ होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो यूरिया है वो DPF के अंदर पड़ता है, लेकिन DPF और SCR सिस्टम दोनों अपने आप में अलग हैं। ये दोनों काम एक साथ मिलके करते हैं लेकिन ये दोनों एक सेपरेट यूनिट है। SCR सिस्टम के अंदर डोजर होता है यूरिया का, जहाँ पे जो यूरिया है आपका DPF से निकलने वाले धुएं के ऊपर इंजेक्ट होता है और इसकी वजह से जो डीजल की जो फ्यूम्स हैं उसके अंदर NOx की मात्रा कम होती है। ये SCR सिस्टम और यूरिया का मोस्टली काम है। अब एक टर्म आपने रीजनरेशन की भी सुनी होगी। देखिए, रीजनरेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके अंदर एक गाड़ी अपने DPF सिस्टम के अंदर जितना भी सूट पार्टिकल ट्रैप है उसको जलाने का काम करते हैं और इसी प्रोसेस को रीजनरेशन बोला जाता है। पर मेनली एज अ व्हीकल ओनर आपको दो ही टाइप की रीजनरेशन के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहला है एक्टिव रीजनरेशन और दूसरा है पैसिव रीजनरेशन। पैसिव रीजनरेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी गाड़ी हम नॉर्मली ड्राइव करते हैं, जब भी आप नॉर्मली हाईवे पे चला रहे हो या अपनी सिटी के अंदर गाड़ी चला रहे हो, उस टाइम पे अगर DPF रीजनरेशन की प्रोसेस मीट हो जाती है तो आपकी जो गाड़ी का ECM है वो ऑटोमेटिकली DPF के अंदर जो है बर्निंग की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर यूज़र की तरफ से यानी ड्राइवर की तरफ से किसी भी टाइप के इनपुट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये सेंसर के थ्रू ऑटोमेटिकली ये जो प्रोसेस है वो कैरी आउट हो जाती है। इसको बोलते हैं पैसिव रीजनरेशन। अगर किसी वजह से गाड़ी जो है पैसिव रीजनरेशन नहीं कर पा रही है तो आपके जो डैशबोर्ड होगा गाड़ी का उसके ऊपर एक साइन आ जाएगा रीजनरेशन का और उस कंडीशन में जो है आपको गाड़ी को कहीं खुले एरिया में पार्क करके और आपके जो डैशबोर्ड है या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके आसपास एक कोई बटन होगा मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही प्रोवाइड किया हुआ, उस बटन को क्लिक करके आप जो है अपना मैनुअल रीजनरेशन का भी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी जो है आप मैनुअल रीजनरेशन में हर बार पार्किंग में डाल सकें। जब भी गाड़ी का सिस्टम पैसिव रीजनरेशन नहीं कर पाता है तो उसके बाद जो है एक एरर कोड आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जनरेट होगा, उसके बाद ही आप जो है पार्क्ड रीजनरेशन की प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन कि DPF और SCR सिस्टम क्या होता है। अब मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करना चाहूँगा जिसकी वजह से आप DPF रिलेटेड इश्यूज से बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहली टिप ये रहेगी कि अगर आपकी गाड़ी मोस्टली अगर सिटी में यूज़ होती है तो आपको एट मिनिमम हफ्ते में एक बार तो लंबे रूट पे जो है आपको गाड़ी थोड़ी सी चलानी पड़ेगी। लंबे रूट का मतलब कि कोई भी 20, 30, 40 किलोमीटर की ड्राइव हफ्ते में एक बार। अगर आप बहुत हैवी ट्रैफिक डेंस इलाके में रहते हैं जैसे कि दिल्ली हो गया या फिर मुंबई हो गया तो उस कंडीशन में आपको वीकली एक बार तो ड्राइव करनी पड़ेगी अपने डीजल इंजन को हाई स्पीड पे। सो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब भी हम गाड़ी को थोड़ी हाई स्पीड पे चलाते हैं तो एग्जॉस्ट है आपकी गाड़ी का उसका टेम्परेचर बढ़ता है और DPF रीजनरेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की रेंज चाहिए होती है, तो जब वो गाड़ी चलने के साथ नेचुरली ही वो अचीव हो जाती है। इस कंडीशन में जो आपकी गाड़ी का सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली जो DPF है उसकी रीजनरेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा और आपका DPF जो है उसका सूट मास कम हो जाएगा यानी जो उसका क्लॉग है वो कम हो जाएगा। अगर लंबे टाइम तक गाड़ी हाई स्पीड पे नहीं चलती है तो DPF रीजनरेट नहीं हो पाता है। ऑब्वियस सी बात है, पैसिव रीजनरेशन उसमें नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आपके इंजन की चेक लाइट भी जल सकती है, DPF रिलेटेड कोई वार्निंग लाइट भी आ सकती है या फिर आपकी गाड़ी पार्क्ड रीजनरेशन की रिक्वेस्ट भी बता सकती है डिस्प्ले पे। अगर आपकी गाड़ी में यूरिया सिस्टम लेस है जैसे कि फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, महिंद्रा की सारी गाड़ियाँ, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी के अंदर जो यूरिया का लेवल है आप उसको मेंटेन करें। नई वाली गाड़ियों के अंदर जो है आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर ही यूरिया का लेवल चेक कर सकते हैं। यूरिया DEF या फिर डेफ बोलते हैं इसको, यूरिया देसी लैंग्वेज में कहते हैं।
तो इसका लेवल जो है आपको एडिक्वेटली मेंटेन करना है। आप इसका लेवल कम हो जाएगा तो वार्निंग आनी आपकी डैशबोर्ड पे शुरू हो जाएगी कि आप जो है यूरिया को चेक करवाएं। सो मेक श्योर कि आप रेगुलर रनिंग के टाइम पे जो अपने यूरिया का लेवल है उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहें। इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम है, आपका इंजन बिल्कुल इससे सेपरेट है। लेकिन अगर आप SCR सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ में आप जो है अपनी गाड़ी को ड्राइव नहीं कर पाओगे। देखिए, तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि नेवर इग्नोरिंग DPF रिलेटेड वार्निंग। जैसे अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया, अगर उस कंडीशन में आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पे पार्क्ड रीजनरेशन की रिक्वेस्ट अगर आती है तो आप इस जो वार्निंग है इसको इग्नोर नहीं करें, क्योंकि मोस्टली DPF जो होता है वो एक फिक्स लिमिट तक ही सूट मास को अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है। जैसे अगर आपने बहुत टाइम तक वार्निंग इग्नोर करी और सूट मास जो है आपके DPF में एक्यूमुलेट होता गया तो एक पॉइंट के बाद जो है आपकी गाड़ी का जो सिस्टम है उसको रीजनरेट करने में अनेबल हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो है आपको गाड़ी डीलर के पास या किसी मैकेनिक के पास ले जानी पड़ेगी रीजनरेट कराने के लिए। और उसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसको फोर्स्ड रीजनरेशन कहते हैं। एक जो स्कैनर होता है जिसको OBD टूल कहते हैं, उसको आपकी गाड़ी से कनेक्ट करके और गाड़ी को फोर्स्ड रीजनरेट करने के लिए जो है कमांड देना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि अगर कोई भी वार्निंग लाइट आपके डैशबोर्ड पे आ रही है तो आप उसको इग्नोर नहीं करें, खासकर तो DPF से रिलेटेड। इसके अलावा जो है आपको कोई वैसे ऐसे दिक्कत आएगी नहीं। हालांकि अब क्योंकि 3-4 साल हो चुके हैं ऑलरेडी इन सब सिस्टमों को इम्प्लीमेंट हुए हुए, तो मैन्युफैक्चरर्स ने भी अब बहुत सारी चीज़ों को ट्रबल शूट कर दिया है अपने नए रिकॉल्स में और नए मॉडल में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कत इसके अंदर आती रहती है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और आखिरी टिप ये रहेगी कि जैसे कि आपको पता है कि रीजनरेशन, पार्क्ड रीजनरेशन के टाइम पे जो गाड़ी के RPM है वो काफ़ी हाई चले जाते हैं। 2000, 2500, 3000 RPM के आसपास जो है आपके इंजन की रेस रहती है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो आपका ऑयल वगैरह है, जितने भी आपके अंदर के इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, उन पे वेयर एंड टेयर हल्का सा बढ़ जाता है। तो इस वेयर एंड टेयर को काउंटर करने के लिए आप कोशिश करें कि जो अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस शेड्यूल है उसको प्रॉपरली आप फॉलो करें। ऑयल चेंजेस जो हैं, खासकर ऑयल चेंज तो आपको स्किप नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऑयल ही है जो आपके इंजन की बैकबोन है। आप अच्छा ऑयल, मतलब आपको अच्छा ऑयल तो वैसे भी यूज़ करना ही है, और ऑयल चेंजेस की जो ड्यूरेशन है उसको स्किप नहीं करना है। तो भी आप कोशिश करें कि ऑयल जो है उसके ऑयल चेंजेस जो है हल्के से फ्रीक्वेंट कर दें। इसके बाद आपके एयर फिल्टर हो गए, इन सब चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप सर्विस नेग्लेक्ट करेंगे इन BS6 डीजल इंजन के अंदर तो आपको DPF रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना वैसे भी करना ही पड़ेगा, और ओवरऑल आपकी इंजन की परफॉर्मेंस भी इससे डाउन हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको DPF रिलेटेड सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगती है तो आप अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिनके पास BS6 डीजल गाड़ियां हैं। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। एक्सियन और तुषार साइनिंग आउट।